Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with history from class 6, and yes, this is your chapter number 11, that is the last chapter of this book, and we are going to end this book here, and this is the last part of this chapter. This is a part 4 and we will talk about here the recordings and preservings of old stories. Yes, we have discussed about the Puranas, हमने epics discuss किए थे, हमने तमिल जो epics थे उनके बारे में discuss किए थे, शिल्पादिकरम के बारे में हमने discuss किया. Yes, we have discussed about the Manimekalai, and yes, we have discussed about the play which were composed by Kalidasa. Yes, you have to give me the name of that play. And yes, we have discussed about the story of Monkey King, the great Monkey King, and now we are going to know about how they preserve, how they record those old stories. जो ordinary people जो stories बोल रहे थे, जातकास के बारे में, पंचतंत्रास के बारे में, कैसे हम जानेंगे इन सब के बारे में. So here we will talk about all the things which were related to the books. हमने books का जो पार्ट है उसे आज कंप्लीट करना है, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे. आज हम कर चुके हैं बिल्डिंग्स एंड पेंटिंग्स के बारे में बात कर चुके हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट हियर द ओल्ड स्टोरीज, द बुक्स जो अभी तक रिसाइटिंग और हियरिंग मेथड से एक जनरेशन्स के बीच में दूसरी जनरेशन्स तक जो नॉलेज, जो ज्ञान था, जो वेदास का, पुराणास का जो ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था, अब उसे कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, कैसे उसे प्रिजर्व रखा गया है, कैसे कलेक्शंस बनाए गए हैं. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स एंड यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड हियर वी बिगिन it. You know very well, जो हमने इस बुक्स का सेक्शन क्लियर किया था उसमें हमने एपिक्स डिस्कस किए थे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द एपिक्स जो तमिल में लिखे गए थे. कुछ फेमस एपिक्स थे जिनमें शिल्पादिकरम, मणिमेखलाई दो फेमस एपिक्स रहे थे, एंड वी हैव डिस्कस द स्टोरी ऑफ कनगी एंड कोवलन, राइट. एंड द सेकेंड वर इन मणिमेखलाई, उसमें हमने डिस्कस किया था द स्टोरी विच वर रिलेटेड टू द डॉटर ऑफ Kovalan and Madhvi. Okay, and we have discussed about the Meghduta which were composed by Kalidasa. So हमने जो डिस्कस किया था फेमस पोएम्स के कुछ वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे, और हमने जो स्टोरी है उससे डिस्कस किया कि जो इंडियन लिटरेचर है उसके अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स और सोसाइटी के बारे में, उस समय जो सोसाइटी में हैपनिंग्स थी, क्या क्या हमारी आर्ट थी, और किस अकॉर्डिंग जो लोग हैं एक कला की तरह से अपने जो विचार हैं उन्हें प्रकट कर रहे थे. सो हियर वी विल टॉक अबाउट अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस बुक्स. सो यहाँ से हम देखने वाले हैं कुछ स्टोरीज़ के बारे में. जो स्टोरीज़ हमने कल भी डिस्कस किया था, जो एपिक्स थे, वो कुछ हीरोइक पर्सनालिटी लाइक मैन एंड वीमेन जो भी कुछ अच्छे ब्रेव लीडर्स रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा था, या फिर कुछ गॉड एंड गॉडेसेस के ऊपर भी लिखे गए थे, राइट. सो यहाँ से हम जो डिस्कस करने वाले हैं इट वर पुराणास. तो पुराणास के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. पुराणास आर रिलेटेड विद द वेदास. सो वेदास से ही रिलेटेड है, और ये पुराणास जो है नंबर्स में 18 है. क्लियर हो गया. देन a number of Hindu religious stories that were in circulation earlier when were written down around the same time. इसी समय जब हम बात कर रहे हैं हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, इसी समय ड्यूरिंग दिस पीरियड इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं जो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, ये स्टोरीज़ जो है दे वर रिटन डाउन एट द सेम टाइम. क्लियर हो गया. सो हम पुराणास को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. हमने विष्णु पुराण, शिव पुराण, इस तरह की जो मत्स्य पुराण है, और भी जो बहुत सारे जो पुराणास हैं. आई हैव टोल्ड यू दैट द नंबर्स आर 18. सो 18 पुराणास हैं, और यहाँ से हम देख रहे हैं जो विष्णु हैं उनके बारे में, दुर्गा है उनके बारे में, और उनके जो अवतारास रहे हैं उनके बारे में इन पुराणास में डिस्कशन मिलता है. ठीक है. सो यहाँ से हम देखने वाले हैं पुराणास के बारे में. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुराणास. सो पुराणास का मीन अगर आप लेते हैं तो इट मीन्स ओल्ड स्टोरीज़. सो जो भी कोई पुरानी कथाएं हैं जो हमारे गॉड एंड गॉडेसेस से रिलेटेड हैं, ये जो स्टोरीज़ हैं ये सब लिखी हुई हैं पुराणास में. क्लियर हो गया. द पुराणास कंटेन स्टोरीज़ अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस. तो इसमें जो भगवान हैं और जो देवियां हैं, देव और देवियां जो हैं, उनके बारे में ओल्ड स्टोरीज़ जो उनके अवतार से रिलेटेड संबंधित हैं, उनकी वर्शिप कैसे की जानी चाहिए, कैसे उनका ये जो अवतार है ये क्यों लिया गया है. सो इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं ये इस पुराणास में लिखी हुई होती हैं, सच एज शिव, दुर्गा, और यू कैन से पार्वती और विष्णु. सो इस तरह से शिव पुराणास भी हम डिस्कस करेंगे. हमने विष्णु पुराण देखे हैं, और ये जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है पुराणास में. सो पुराणास लिटरेरी मीन इज़ दैट
ओल्ड स्टोरीज. क्लियर फॉर यू? ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं दे ऑल्सो कंटेन द डिटेल्स. सो what kind of details they have? Okay, so here the Puranas also contain details on how they were to be worshipped. So जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं इनकी पूजा किस प्रकार की जाए, क्या क्या मेथड रहते हैं इनकी पूजा करने के लिए, आपको कौन कौन से रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, या फिर सिंपली आप कैसे इनके प्रेज कर सकते हैं, कैसे इन्हें प्लीज़ कर सकते हैं, कैसे इनकी पूजा की जानी चाहिए. एवरीथिंग द डिटेल्स वर कंटेन इन द पुरानास. क्लियर? There are accounts about the creation of the world. So कैसे ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, इसका क्रिएशन कैसे हुआ. सो ये सारी चीज़ें, कैसे ये दुनिया बनी, किसने इसे बनाया, सबसे पहले कौन सी शक्ति थी जिसने, ये कौन सी पावर थी जिस अकॉर्डिंग ये पृथ्वी बनी है, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जो गैलेक्सी है आपका, ये कैसे क्रिएट हुआ. ये सारी जो माइथोलॉजिकल बातें हैं और जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स में भी आप देखते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पुरानाज में डिटेल्स के थ्रू में हमें, डिटेल्स के रूप में हमें मिल जाता है. एंड अबाउट द किंग्स, जो फेमस किंग्स हुए थे उस समय के, सो उन सभी के बारे में, उन सभी के जो कैरेक्टर्स हैं और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी हमें चीज़ें मिलती हैं पुरानास के अंदर. सो पुरानास कंटेन ओल्ड स्टोरीज अबाउट द गॉड एंड गॉडेसेस एंड द किंग्स एंड द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड. द डिटेल्स, एवरीथिंग डिटेल्स. ओके, सो कैसे किसी देवी देवताओं की वर्शिप की जानी है, सो ये सारी डिटेल्स किस में मिलेगी आपको? पुरानास में मिलेगी. क्लियर हो गया? सो पुरानास आर वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट. एंड द स्टोरीज जो हमने देखी हैं, सीरियल्स भी आते हैं, विष्णु पुराण और ये सारे सीरियल्स आप वॉच कर सकते हैं. सो जो इस तरह से, और ये जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स के अकॉर्डिंग, और जो बुक्स हमें मिल रही हैं, जो पुरानास हैं, ये बुक्स फॉर्म में मिल रहे हैं, और ये बुक्स पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी नॉलेज इन्हेंस होती है. क्लियर हो गया? सो ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, तो हिंदू रिलीजन में ये बताया गया है कि किस अकॉर्डिंग ये जो वर्ल्ड है, ये जो गैलेक्सी है, इसका कैसे क्रिएशन हुआ था. क्लियर हो गया? सो हियर इज़ अ इमेज इज़ गिवन टू यू. और ये सारी जो पुरानास हैं उनमें से कुछ पुरानास के यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिया है, जैसे पद्म पुराण है, भगवत पुराण है, मत्स्य महापुराण है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, शिव पुराण है, और भी बहुत सारे जो पुरानास हैं. ये सारे नंबर्स में अगर हम देखें तो पुरानास हैं 18. क्लियर? द पुरानास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स. सो पुरानास की जो लैंग्वेज रही है, इट इज़ संस्कृत. सो सिंपल संस्कृत लैंग्वेज रही है, जिसे कोई भी ईजिली जो संस्कृत जानता हो वो पढ़ सकता है. क्लियर? ओके, द पुरानास मीन टू बी हर्ड बाय एवरीबडी. अब जो पुरानास है इनके लिए ये कहा जाता है कि पुरानास का जो, अगर कभी भी इसे रिसाइट किया जा रहा है तो एवरीबडी मीन्स सभी को इससे सुनना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत अच्छी नॉलेज दी हुई है. तो वी शुड हैव टू लिसन पुरानास इंक्लूडिंग विमेन एंड शूद्रास. सो यहाँ पे देखिए एक आपको पॉइंट मिल रहा है, जो सोसाइटी में, जो वैदिक सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसमें कुछ जो ब्राह्मण्स थे और जिन्होंने पुरोहिताज ने, जिन्होंने सोसाइटी से विमेंस को भी एज लाइक शूद्राज की जैसे ट्रीट किया था और उन्हें एक्सक्लूड कर दिया था. दे कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स, बट हियर उन्हें इंक्लूड किया गया है. दे आर इंक्लूडिंग विमेन एंड शूद्रास हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास, जिन्हें वेदास को स्टडी करने के लिए परमिशन नहीं थी, बट दे आर अलाउड टू लिसन पुरानास. सो ये लोग पुरानास का सुन सकते हैं, और पुरानास में भी जो सारी नॉलेज है वो सब लिखा हुआ है. वेदास मीन्स नॉलेज एंड पुरानास मीन्स ऑल्सो, दे ऑल्सो कंटेन द नॉलेज अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द वर्ल्ड. क्लियर? सो यहाँ से हम देख रहे हैं एक चेंज आ रहा है वुमेन एंड शूद्रास की लाइफस्टाइल में और उनके लाइफ के लिए, बिकॉज नाउ दे कैन लिसन द पुरानास एंड नाउ दे कैन गेट नॉलेज फ्रॉम पुरानास. यहाँ से उनकी सोशल जो लाइफ है वो भी चेंज होगा, बिकॉज जब पहले जो विमेन थी दे वर इलिटरेट, सो उनमें नॉलेज नहीं था. शूद्रास को भी एक्सक्लूड किया जा रहा था, वैदिक जो लिटरेचर है उसका जो नॉलेज है उस सब से एक्सक्लूड किया गया. तब उनमें डिससेटिस्फैक्शन हुआ और वे लोग जो है अलग जो रिलीजन है उनकी तरफ आकर्षित होने लगे. देन यहाँ से जो विष्णु पुरानास और ये जो सारे पुरानास रहे हैं, इनके लिए ये बात कही गई कि येस, विमेन एंड शूद्रास कैन ऑल्सो लिसन द पुरानास. वे पढ़ नहीं सकते लेकिन उन्हें इसको श्रवण करना चाहिए. सो नाउ दिस इज अनदर फैक्टर यू हैव टू लर्न अबाउट इट. क्लियर हो गया? नेक्स्ट थिंग इज
they were probably reciting in temples by priests. So जो पुरानाज रहे हैं they were recited in temples. So इन्हें क्या किया जा रहा था, अभी भी जो reciting method है वो यहाँ था, और जो पुरोहिताज हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, they were recited it, okay, and people came to listen to them. और लोग यहाँ आएंगे और इन पुरानाज के अंदर जो नॉलेज दिया हुआ है और जो बातें लिखी हैं इन्हें श्रवण करेंगे. सो इस तरह से जो पुरानाज हैं, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वे यहाँ आएंगे एंड दे केम हियर एंड टू लिसन दिस. क्लियर हो गया. सो क्यों सुनना चाहिए? बिकॉज ये लिखा हुआ है पुरानाज में कि एवरीबडी हैव टू लिसन इट. इसे सुनना चाहिए, इसमें ज्ञान होता है. जैसे आपने कभी सोसाइटी में देखा होगा भागवत वांची जाती है. सो भागवत सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और करीबन 13-14 दिन जो है वो इस तरह से जो भागवत में जो नॉलेज दिया हुआ है वो सारा जो है उसे अच्छे से जो पुरोहित हैं या जो ब्राह्मण्स हैं वे इसे रिसाइट करते हैं और एवरीबडी हैव टू लिसन इट. और बहुत ही शानदार जो नॉलेज है उसका ज्ञान हमें मिलता है. सो इसी तरह से जो भागवत पुराण है उसके अलावा भी जो पुरानाज हैं उनका श्रवण किया जाना चाहिए. क्लियर हो गया. सो पुरानाज I have to be clear for you. So now these are the two famous epics which were written in Sanskrit, that is Ramayana एंड महाभारत. जो महाभारत है ये सबसे बड़ा एपिक रहा है. ओके, सो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा एपिक है, और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रामायण की स्टोरी के बारे में, महाभारत की स्टोरी के बारे में. सो जो लिटरेचर है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस और फ्लरिश हुआ इस समय ड्यूरिंग दिस पीरियड. और यहाँ पे हम जो संस्कृत में लिखी गई है रामायण, जिसके घर घर में पाठ किए जाते हैं, जिसके ऊपर ये जो दोनों सीरियल्स भी बने हैं रामायण एंड महाभारत के ऊपर, फेमस सीरियल्स रहे हैं. यू कैन वॉच इट एंड you can get the knowledge from Ramayana and Mahabharat as well. So यहाँ से हम देखने वाले हैं सबसे पहले जो महाभारत है उसमें क्या स्टोरी दिया हुआ है और ये क्यों फेमस हुआ. बिकॉज इट वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, बट जो ऑर्डिनरी लोग थे ये बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे थे. बिकॉज अब यहाँ से जो एपिक्स लिखे गए थे जिनमें नॉलेज था, ये जो है जनता भी इसे सुन रही थी, ऑर्डिनरी पीपल जो हैं इस पर ध्यान दे रहे थे, दे कैन लिसन इट. सो इस वजह से ये दोनों सीरियल्स के इनके ऊपर दोनों फेमस सीरियल्स भी बनाए गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट महाभारत. सो हियर द महाभारत इज़ अबाउट अ वॉर. सो महाभारत में जो स्टोरी दिया हुआ है इट इज़ अबाउट अ वॉर विच वर फॉट बिटवीन कौरवाज एंड पांडवाज एंड दे वर कजिन्स. सो कज़िन ब्रदर्स थे ये लोग, कौरव एंड पांडवास. क्लियर हो गया. सो कज़िन ब्रदर के बीच में एक फ़ाइट छोटी मोटी नहीं थी, वॉर था. ठीक है. सो बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था, महायुद्ध हुआ था, और ये जो भारत है उसके बहुत बड़े बड़े एरियाज से रिलेटेड थे. सो दिस thing is called Mahabharat and they were cousin brothers. So this was a war to gain control ऑफ द थ्रोन ऑफ कुरुज. सो ये जो वॉर था ये क्यों लड़ा गया था? बिकॉज ये दोनों जो थे कौरवास और जो पांडवास थे ये लोग कंट्रोल चाहते थे राज सिंहासन पे. किसके सिंहासन पे? कुरुज के सिंहासन को प्राप्त करना चाहते थे, थ्रोन को. एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर. सो उसकी जो राजधानी है हस्तिनापुर उसे प्राप्त करना चाह रहे थे. सो जो कुरु प्रदेश था उसको और उसके सिंहासन को मीन्स राजगद्दी प्राप्त करने के लिए ये जो दोनों हैं ये लड़ रहे थे. और यहाँ की जो कुरु प्रदेश था उसकी जो कैपिटल थी वो हस्तिनापुर था. ठीक है. सो हस्तिनापुर के बारे में हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था नॉर्थ इंडिया के अंदर. एंड नाउ यू कैन वॉच दिस. सो यहाँ से जो स्टोरी बिगिन हो रही है ये है कौरवास एंड पांडवास के बीच में, और यहाँ भगवत गीता का ज्ञान भी दिया गया था बिटवीन जो श्री कृष्ण एंड जो अर्जुन है उनके बीच में जो डिस्कशंस हुए थे. बिकॉज अर्जुन क्या चाह रहे थे? अर्जुन डिड नॉट वांट टू गेट इन वॉर, मतलब वो वॉर नहीं चाहते थे, वो अपने कज़न ब्रदर को किल नहीं करना चाहते थे. लेकिन जब सत्य की जो लड़ाई है उसमें श्री कृष्णा ने जो उन्हें नॉलेज दिया, जो ट्रू मीनिंग बताया लाइफ का, तब उन्हें ये वॉर लड़ने में आसानी हुई और उन्होंने अपने जो कज़न ब्रदर हैं जो गलत थे उन्हें किल करके देन ये जो कंट्रोल है थ्रोन के ऊपर ये प्राप्त कर लिया. एंड नाउ दे बिकम द किंग ऑफ हस्तिनापुर ऑफ कुरु. क्लियर हो गया. सो इस तरह से ये जो पांचों ब्रदर थे पांडवास कहे जा रहे थे और कौरवास वर 100. ओके. नाउ
भागवत गीता इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत। सो भागवत गीता का जो ज्ञान दिया गया है श्री कृष्ण के थ्रू, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था इसी वॉर के बीच में, जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है टू किल देयर ब्रदर, देयर कज़न ब्रदर। वो चाहते थे कि ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इन्हें मार नहीं सकता, और वो इस कन्फ्यूजन में उन्होंने हथियार डाल दिए थे युद्ध में। तब उन्होंने ये एक लाइफ का जो रियल मीनिंग है जो गीता के ज्ञान में दिया हुआ है, और इस तरह से जो भगवत गीता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत। सो भगवत गीता भी एक बुक है, और ये बुक अलग से नहीं है, ये एक पार्ट है महाभारत एपिक का। क्लियर हो गया? सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हियर रामायणा। सो रामायणा के अंदर एक स्टोरी दिया हुआ है रामा का, एंड रामा वाज अ प्रिंस ऑफ कौशला। सो जो कौशल है, जो ये प्रांत है, इसके जो नरेश थे, जो प्रिंस थे, जो राजकुमार थे, वे कौन थे? रामा। ओके, सो द रामायण इज अबाउट रामा, अ प्रिंस ऑफ कौशला हु वाज सेंट इनटू एग्जाइल। सो जिन्हें वनवास में भेजा गया था, सो ही इज रामा। Clear? And his wife Sita. So his wife Sita was abducted by the king of Lanka. Clear हो गया? So कौन थे लंका के किंग? कौन थे जिसके आप दशहरा में किसकी जो पुतला है वो जलाते हैं? Yes, रावणा. So रावण was the king of Lanka, and Rama had to fight a battle to get हर बैक। सो वो चाहते थे कि उनकी पत्नी को वापस अपने पास लाया जाए, ताकि रावण को उन्हें मारना होगा, और रावण जैसे जो दुष्ट थे, जो लोग गलतियां कर रहे थे, उन्हें सज़ा दी जा सके। सो इस तरह से जो रामा थे वे अपनी पत्नी को वापस प्राप्त करने के लिए एक वॉर लड़ते हैं, एक बैटल लड़ते हैं। किस किस बीच में होता है ये बैटल? यस, बिटवीन रामा एंड रावणा। सो राम और रावण के बीच में जो युद्ध हो रहा है, और युद्ध के साथ साथ जो सोशल लाइफ है, जो रिलीजियस थिंग्स हैं, जो रामा की लाइफ है, उसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चलती हैं। और रामा इसी तरह से हमारे लिए महापुरुष बन गए हैं, और ये अवतार हैं विष्णु के। क्लियर हो रहा है? स्टोरी के अंदर आप जब इसके बारे में माइथोलॉजिकल सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, आप रामायण को स्टडी भी कर सकते हैं। अधिकतर घरों में रामायण जो है वो बाँची जाती है। हमारे जो दादाजी हैं, दादी जी हैं, और जो भी हमारे पेरेंट्स वगैरह, या जो हमारे सीनियर एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, वे लोग, और जो टेम्पल्स हैं उनमें पुरोहितास, ब्राह्मण्स, ये सभी लोग जो है रिसाइट करते हैं रामायण को। सो वी शुड हैव टू लर्न इट, एंड वी शुड हैव टू हियर इट। सो रामायण बहुत ही पॉपुलर एपिक रहा है। देन वॉट? जो राम थे उन्होंने क्या किया? ही वॉन द लंका एंड रिटर्न टू अयोध्या। जब ये वापस लंका को जीत लिया, तब लंका जो है लंका नहीं रही। आपने लंका जो है आज के टाइम पर श्रीलंका सुना होगा, तो वो श्रीलंका बन गई, बिकॉज जब राम ने उसे कैप्चर कर लिया, राम ने उसे जीत लिया, तो लंका श्री मीन्स जो राम है उनकी बन गई, तो ये श्रीलंका बन गई। एंड ही रिटर्न टू अयोध्या। अब ये वापस जब अयोध्या आते हैं, तब हम क्या मनाते हैं? यस, दिवाली। सो द कैपिटल ऑफ कौशला आफ्टर हिज विक्ट्री। सो अब वे वापस आ गए हैं, अयोध्या आ गए हैं, एंड अयोध्या द कैपिटल ऑफ कौशल। सो कौशला की कैपिटल क्या थी? अयोध्या। यस, और अभी जो हमने महाभारत डिस्कस किया था, उसमें जो कुरु था, कुरु प्रदेश जो था, प्रोविंस था, उसकी कैपिटल क्या थी? यस, इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर इन माई कमेंट सेक्शन। सो यस, रामायणा के बारे में आपने डिस्कस कर लिया है, और रामायणा में जो स्टोरी है इट वाज अबाउट रामा, एंड ही इज़ अ फेमस कैरेक्टर, और इनके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज हमें मिलती है। क्लियर क्लास? सो नाउ वाल्मीकि इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायणा। सो वाल्मीकि जो है इन्होंने जो है ऑथर रहे हैं ये, और इन्होंने रामायण को लिखा था, एंड इट वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। बोथ द पुराणास एंड महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यासा। सो व्यास जो ऋषि है, उन्होंने जो क्या है महाभारत को कंपाइलेशन जो किया, वो कंपाइल किसने किया? व्यास ऋषि ने। और जो रामायण है वो किसने लिखी थी? यस, वाल्मीकि जी ने। क्लियर हो गया? सो आपको क्वेश्चन याद रखना है, रामायण किसने लिखी थी? हु रोट रामायणा? हु वाज द ऑथर ऑफ महाभारत? क्लियर क्लास? नेक्स्ट आपको देखना है पीपल एंड पुराणास के बारे में, कैसे लोग पुराणास से जुड़ रहे थे, लोगों के लिए ये चीज़ जो थी, और लोग भी जो अपनी स्टोरीज़ हैं वो बता रहे थे राम के कैरेक्टर के बारे में, अदर कैरेक्टर्स के बारे में, जो फेमस कैरेक्टर्स रहे उनके बारे में, जो लोग हैं वो भी स्टोरी टेल कर रहे थे। सो पीपल एंड पुराणास आर कनेक्टेड, और इस तरह से उन्हें सुनने के लिए भी ये जो एवरीबडी हैव टू लिसन इट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, पुराणास मीन्स ओल्ड स्टोरी,
सो ये सारी चीज़ें जो है कनेक्टेड रही हैं, इंटरकनेक्ट रहे हैं. सो दीज ओल्ड स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. सो इस तरह से जो पुरानी कथाएं हैं ये किनके द्वारा कही गई हैं, साधारण लोगों के द्वारा. इस तरह से जो कथाएं हैं गांव-गांव में, शहरों-शहरों में ये कथाएं जो हैं कही जा रही थी. ऑर्डिनरी पीपल आल्सो टोल्ड ओल्ड स्टोरीज और यू कैन से स्टोरीज, कंपोज्ड पोएम्स एंड सॉन्ग्स, sang, डांस एंड परफॉर्म प्लेज. सो जो साधारण लोग थे वे लोग भी इस तरह की जो पोएम्स हैं उन्हें कहते थे, स्टोरीज़ टेल करते थे और अपनी जो जनरेशन है उनके साथ ये जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके और जो पुरानी उन्होंने भी सुनते सुनते आए हैं, ये सारी स्टोरीज़ आगे से आगे एक जनरेशन में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे. क्लियर. सम प्रिजर्व्ड इन कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज़. हो कुछ कलेक्शंस मिल रहे हैं जो प्रिजर्व किए गए, जिन्हें लिखा गया या फिर जिन्हें पहले रिसाइटिंग एंड हियरिंग मेथड से 1 to 1 जनरेशन के थ्रू आगे से आगे ट्रांसफॉर्म हुआ. सो ये जो प्रिजर्व्ड कलेक्शन है ये मिल रहा है किस फॉर्म में, जातकाज एंड पंचतंत्रा के फॉर्म में. सो जो स्टोरीज जो ऑर्डिनरी लोग कह रहे थे इनका कलेक्शन मिल रहा है हमें जातक में. जातक में हमने देखा था द स्टोरीज विच वर रिलेटेड विद बुद्धा. सो जो स्टोरीज जो साधारण लोग कह रहे थे बुद्धा के जीवन के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, वो स्टोरीज जो हैं वो जातकाज में लिखी हुई थी. एंड द स्टोरी और जो कलेक्शन एक बहुत ही शानदार मज़ेदार कलेक्शन मिल रहा है पंचतंत्र में. सो पंचतंत्रास की जो स्टोरीज़ हैं, द स्टोरीज़ ऑफ पंचतंत्रा. सो विष्णुगुप्त शर्मा ने ये स्टोरी और ये पंचतंत्र लिखी थी. सो विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम. और इसी समय पे ये जो स्टोरीज़ हैं ये लिखी गई थी. सो पंचतंत्रा में और जातक कथाओं में भी हमें ये स्टोरीज़ देखने को मिलती हैं. क्लियर. So stories from the Jatakas were often shown on the railings of stupas and paintings in places such as Ajanta. So ये जो जातक कथाएं हैं ये कहाँ लिखी हुई मिल रही हैं, जो स्तूपास है उनकी जो रेलिंग्स होती हैं, हमने पहले भी स्तूपास के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, उनकी रेलिंग्स के ऊपर हमें स्टोरीज देखने को मिलती हैं. जो हमें पेंटिंग्स मिली है, वी हैव फाउंड सम पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता. सो अजंता से हमें जो पेंटिंग्स मिल रही हैं वहाँ पे भी स्टोरीज़ जो है पोर्ट्रे करके बताई गई हैं. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ रहती हैं बच्चों. आप पंचतंत्र की कहानियाँ जो हैं वो सर्च करके पढ़ सकते हैं. बहुत ही शानदार और नॉलेजेबल स्टोरीज़ रही हैं. क्लियर. सो द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग. अब यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ मंकी किंग के बारे में. सो मंकी जो है वो किंग है और इनके फॉलोवर्स हैं. ठीक है ना, बहुत सारे आपके फॉलोवर्स हैं. सो इसी तरह से इनको फिर फॉलो करने वाले फॉलोवर्स हैं. अब इनको कौन फॉलो करेगा? यस, जो मंकीज़ हैं उनका जो ग्रुप है वो फॉलो कर रहे हैं. सो मंकी किंग की स्टोरी देख लेते हैं. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ ग्रेट मंकी किंग. सो ही वाज नॉट अ king, he was a great monkey king. Okay, so who lived in the banks, on the banks of the Ganga in the Himalaya with 80,000 followers. So उनके कितने followers थे? 80,000 followers. So he was a great monkey king. Okay, they fed on the fruit of a special मैंगो ट्री विच वर वेरी स्वीट. सो वो इस तरह से मैंगो ट्री जो है वो खा रहे थे और स्पेशल मैंगो ट्री था बिकॉज़ ये और जगह अवेलेबल नहीं था. सो ये स्पेशल हो गया, मीन्स इसकी हर जगह पॉपुलैरिटी थी. ठीक है ना, बिकॉज़ ये स्पेशल था और कोई इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं था. इट वॉज़ वेरी स्वीट. बहुत ही ज़्यादा मीठे आम थे यहाँ पे. ठीक है. सच एक्विजिट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स. सो ये जो मैंगो है ये जो इलाके हैं उनमें नहीं था, ये हर जगह नहीं उग रहा था. ठीक है. सो दैट टाइम, सो दिस इज़ रीज़न इट इज़ अ स्पेशल मैंगो. सो ये हर जगह प्लेन्स एरियाज़ में या फिर इस तरह के एरियाज़ में नहीं उग रहा था, हिमालयाज़ में ही उग रहा था. सो वन डे अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर. अब एक दिन क्या हुआ, एक पका हुआ जो आम था वो रिवर में गिर गया और बहने लगा. ठीक है. एंड फ्लोटेड ऑन द वे ऑल द वे टू वाराणसी. और जो वाराणसी, जो बनारस से जो काशी है वहाँ पर उसके रास्ते की तरफ जो गंगा के थ्रू बहने लग गया. ठीक है. देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वाज बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट एंड इट वाज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट. सो जो ह्यूमन किंग था, जो उस सिटी का किंग था, वो वहाँ नहा रहा था नदी में और उसने जो नदी में बहता हुआ जो आम था उसे देखा, उसे टेस्ट किया. सो ही अमेज्ड. सो उसे बहुत ही शानदार इसका टेस्ट लगा और वो सरप्राइज़ हो गया कि ऐसा आम कहाँ से आ रहा है.
So he asked the foresters of his kingdom whether they could find the tree for him, and they led him all the way to the Himalayas. So अब उन्होंने जो फॉरेस्टर्स थे उसके सिटी के, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे ऑर्डर किया कि जाइए और इस तरह के जो आम के पेड़ हैं उन्हें ढूंढ के लाइए, बिकॉज ऐसा आम मैंने जो खाया उससे पहले कभी नहीं खाया था. सो अब मुझे इस तरह का आम चाहिए. सो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग उसे हिमालयाज़ की तरफ ले गए जहाँ पे इस तरह का जो स्पेशल मैंगो है वो उग रहा था. There the king and his courtiers had their fill of mangoes. So उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो मैंगोज़ हैं वो ले लिए. क्लियर हो गया. सो इस तरह से जो किंग है और उसकी जो आर्मी है, उसके जो कोर्टियर्स है, उन्होंने अपने सारे जो बॉक्सेस थे और जो इस तरह की जो टोकरी थी उनमें मैंगो ही मैंगो भर लिए. उन्हें तो ऐसे मैंगो देखने को भी नहीं मिल रहे थे. हिमालयाज़ में ऐसे स्वीट मैंगोज़ उग रहे थे, उनके प्लेन एरियाज़ में इस तरह के मैंगोज़ अवेलेबल नहीं हो रहे थे. सो at night the king discovered that the monkeys were also feasting on the fruit and decided to kill them. So अब उन्होंने रात में देखा कि जो monkeys हैं वहाँ पे वे लोग भी इस तरह के जो fruits हैं उन्हें खा रहे हैं. So राजा को लगा कि अगर monkey सारे fruits खा जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं. So अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 80,000 monkey थे उन्हें मारने का डिसीज़न ले लिया. So however the king of the monkey worked out a plan to save his followers. So जो मंकी किंग था उसने प्लान बनाया अपने जो मंकी थे उन्हें मरने से बचाने के लिए, बिकॉज राजा की आर्मी जो थी वो मारना चाहती थी सारे मंकीज़ को. और जो प्लान बनाया मंकी किंग ने, बिकॉज ही वांट टू सेव द फॉलोवर्स, सो उन्होंने एक प्लान बना लिया कि ठीक है मैं इस तरह से अपने जो मंकीज़ हैं उन्हें बचा लूँगा. ठीक है. He broke off branches of the mango trees and tied them into a form of bridge क्रॉस द रिवर. सो अब उन्होंने क्या किया, जो मंकी की जो लीडरशिप थी बहुत ही अच्छी थी. उन्होंने क्या किया, जो मैंगो ट्रीज़ थे उनके जो ब्रांचेज हैं उसे काट के एक ब्रिज बना लिया ताकि उस ब्रिज के ऊपर से वे लोग जो रिवर है उसे क्रॉस कर सकें. एंड हेल्ड ऑन टू वन एंड टिल हिज ऑल फॉलोवर्स क्रॉस ओवर. और वो एक एंड पर खड़ा रहा ताकि जब तक खड़ा रहा जब तक कि उसके सारे फॉलोवर्स जो है वो रिवर को क्रॉस ना कर जाएं. Exhausted with the effort he fell down and lay dying. So इतने सारे कठिन श्रम की वजह से वो जो है थक गया और लास्ट में वो मर गया. तो इस तरह से जो मंकी किंग था उसने अपने जो फॉलोवर्स थे उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी. और जो फॉलोवर्स थे वो बहुत ही दुखी हो गए बिकॉज उनका जो इतना ग्रेट किंग था वो अब मर चुका है. ह्यूमन किंग के ऊपर भी इसका एक इफ़ेक्ट हुआ. उसे क्या रियलाइज़ हुआ देखते हैं. सो द ह्यूमन किंग सॉ what had happened and tried unsuccessfully to revive the monkey. जो ह्यूमन किंग था उसने कोशिश की वापस जो मंकी किंग है उसे ज़िंदा करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा. सो अब ये सारा कुछ जो सब मंकी किंग की जो इतनी ब्रेवनेस थी वो देख के ह्यूमन किंग को बहुत ही रिग्रेट फील हुआ. When Monkey King died, the Human King mourned his death and paid him full respect. अब जो ह्यूमन किंग थे उसने शानदार तरीके से श्रद्धांजलि दी और जो ह्यूमन किंग ने मंकी किंग की जो इतनी ब्रेवनेस देखी, दयालुता देखी और एफर्ट्स को देखते हुए उसे एक श्रद्धांजलि दी, राजकीय सम्मान दिया. ठीक है. सो ये एक मंकी किंग की स्टोरी थी, आपने यहाँ पे देखी है. अब ये स्टोरी के बारे में एक स्कल्पचर दिया हुआ है आपकी बुक में. सो दिस स्टोरी इज शोन ऑन अ पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम द स्तूपा एट भरूच इन सेंट्रल इंडिया. सो सेंट्रल इंडिया के अंदर हमने भरूच का स्तूप देखा था, वहाँ से हमें ये स्कल्पचर जो है वो मिल रहा है. और स्कल्पचर को आपको ध्यान से देखना है और ये बताना है कि ये कौन सा सीन है जहाँ पर ये स्कल्पचर बनाया हुआ है, किस सीन के ऊपर बनाया हुआ है. सो कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द स्टोरी आर शोन इन दिस स्कल्पचर. कौन सा पार्ट जो है वो स्टोरी में बताया हुआ है, कैन यू टेल अस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग एंड आई होप यू हैव लर्न द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी. जो स्टोरी में जो मेन आइडिया है, जो लीडर होता है उसे अपने जो फॉलोवर्स हैं उनकी जान बचाने के लिए, उनके वेल विशेस बनने के लिए और उनके अच्छे से अच्छे जो उनके वेलफेयर के लिए जो काम है वो करने चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए. और इससे ही उसे अच्छी जो है ना शक्ति प्राप्त होती है और उसे सम्मान मिलता है. सो रिस्पेक्ट मिलती है. अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप में लीडर क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सबसे पहले आपको दूसरों का सोचना होगा, अपने फॉलोवर्स का सोचना होगा. देन यू हैव टू थिंक about you.
So this is all about the story of the Monkey King, and we have discussed about the two famous epics over here which were written in Sanskrit, Ramayana and Mahabharata, and we have discussed about the recording and preserving of old stories. So किस तरह से जो ordinary लोग थे उन्होंने जो stories है उन्हें record करना start किया, उनको preservation जो collections हमें मिल रहे हैं, yes we have talking about and we have talked about the पंचतंत्र, जातक कथाएं जो हमने जातक stories जो देखी, पुराणास के बारे में हमने discuss किया, and I hope you have learned so many things from this chapter and from this video, and we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.